हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर कभी लॉस नहीं किया उसने। कौन है वो नंबर 1 ट्रेडर जिसने कभी भी किसी भी ट्रेड में एक सिंगल पेनी लूज नहीं की? क्या आप जानना चाहोगे उसके बारे में? क्या आप जानना चाहोगे वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करता था? वो बिल्कुल बॉटम पे एंट्री करता था, बिल्कुल टॉप पे एग्जिट करता था। उसको मार्केट का हर ट्रेंड पता होता था। वो है नंबर 1 ट्रेडर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और साथ में कुछ ऐसे ट्रेडिंग जीनियस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्किल्स से, अपने प्रॉफिट से दुनिया को चौंका दिया, करोड़ों रुपए कमाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। आज हम बात करने वाले नंबर 1 ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाद, टेक्निकलिटी बाय शाद में आज आपका स्वागत करता हूं और बताना चाहूँगा आपको एक ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनको सुन के शायद आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। सबसे पहली बात करूँगा मैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कभी लॉस ही नहीं किया, जीरो लॉस। जितने ट्रेड किए हर ट्रेड प्रॉफिटेबल, 100% एक्यूरेसी के साथ। मार्केट का हर ट्रेंड पता था उसको, बिल्कुल बॉटम पे एंट्री, टॉप पे एग्जिट, अगर बाय किया तो, और अगर सेल किया तो बिल्कुल टॉप पे शॉर्ट और बॉटम पे प्रॉफिट बुक्ड। क्या आप जानना चाहोगे वो कैसे पॉसिबल हुआ? ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, बात है 2003 की, जब दुनिया के सामने एक ऐसा शख्स का नाम आया जिसकी ट्रेडिंग स्टाइल को देख के सब चौंक गए। मार्केट में क्रैश था, हर तरफ से बाजार में हाहाकार मचा था। एक शख्स था जिसने उस फॉल के अंदर दुनिया को प्रॉफिट करके दिखाया। मात्र $800 से अपना ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करने वाला वो शख्स प्रॉफिट बनाया $350 मिलियन कुछ ही हफ्तों में। और ट्रेड भी पता है कितने थे? 126। यानी 126 ट्रेड के अंदर उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि वो $350 मिलियन बन गए। FBI ने उनको अरेस्ट किया। उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग हैं उनके साथ जो उनको मार्केट में गाइड कर रहे हैं, जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। FBI ने पकड़ा उनको और इनको इंटरोगेट किया कि आप बताइए, आप ऐसा कैसे कर रहे थे, कैसे आपके पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन थी? तो जब जवाब दिया उन्होंने, उसने तो दुनिया के सामने एक अलग ही नई दुनिया खोल दी। उस महान ट्रेडर का नाम था एंड्रू कार्लसन। उन्होंने FBI को बताया कि ही इज अ टाइम ट्रेवलर। मतलब वो सन 2256 से 250 साल पीछे आए हैं 2003 में ट्रेड करने के लिए। कैसे आए? वो टाइम ट्रेवल करके आए। कोई बिलीव नहीं कर रहा था। Nobody was believing his words. Everybody was saying that he is a liar. वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। FBI ने उनका पूरा बैकग्राउंड चेक किया। कहीं से एंड्रू कार्लसन नाम का व्यक्ति हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता ही नहीं था उससे पहले। एंड्रू कार्लसन को फिर इंटरोगेट किया गया, पूछा गया कि बताओ सच क्या है। एंड ही वाज कंटिन्यूसली सेइंग कि आई एम अ टाइम ट्रेवलर। मैं 250 साल पीछे आया हूं वक्त से। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि आज बाजार में क्रैश होने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरेगा, कितना गिरेगा। इसी वजह से मैंने इस चीज को ओवर लिवरेज पोजीशन बना के प्रॉफिट बनाया। एंड्रू कार्लसन का भी यह मानना था कि 100% एक्यूरेसी तभी पॉसिबल है जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। या तो आप अंतर्यामी हो या आप टाइम ट्रेवलर हो, उसके अलावा आप 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते। फ्रेंड्स, जब कोई नहीं बता पाया रियलिटी क्या है तो FBI ने एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया और उनको ये बोला कि अगर आप जेल से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको $1 मिलियन की बेल देनी पड़ेगी। नाउ ही इज अ टाइम ट्रेवलर। उनके पास इतना पैसा नहीं था क्योंकि वो जो भी पैसा था वो तो सब FBI ले चुकी थी। अचानक से एक नया शख्स आता मार्केट में, अपने आप को एंड्रू कार्लसन का दोस्त बताता है और वो एंड्रू कार्लसन की बेल पे करते हैं इन कैश $1 मिलियन। उनको छुड़ाते हैं और अगेन गायब।
दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा आता है 2256 से 2003 में आता है, ट्रेड करता है, करोड़ों रुपए बनाता है, और जब वो अरेस्ट होता है तो उसकी बेल के लिए जो बंदा आता है वो भी $1 मिलियन पे कर देता है और उसको छुड़ा के ले जाता है। जब FBI ने इन दोनों शख्स के बारे में फिर से चेकआउट किया, इनका हिस्ट्री में कहीं नामो निशान ही नहीं था। दोनों बंदे छू करके आते हैं और छू करके गायब। ये थी उस शख्स की स्टोरी जिसने मार्केट में कभी लॉस किया ही नहीं। तो अगर मार्केट में 100% एक्यूरेसी चाहते हैं तो या तो आपको अंतर्यामी बनना पड़ेगा या आपको टाइम ट्रेवलर बनना पड़ेगा, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं रियल पार्ट ऑफ द स्टोरी पे। फ्रेंड्स, एंड्रयू कार्लसन नाम का जो शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, जो टाइम ट्रेवलर वाली बात बताई है, ये नेट पर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अगर सर्च करो आपको मिल जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कोई ट्रेडर आया ही नहीं था। इट्स अ फेक स्टोरी। मार्केट में ये झूठी रूमर के तौर पे घूम रही है कि ऐसा ट्रेवलर आया था, उसने इतना पैसा किया और वो शख्स गायब हो गया। रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। झूठ है, फरेब है, फेक है। इट मींस कि आप 100% एक्यूरेसी की जो बात करते हैं वो अभी तक तो पॉसिबल नहीं लगती। लेकिन हाँ, मैं कुछ आगे जिन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं वो शायद एंड्रयू कार्लसन से भी कहीं आगे है। 100% एक्यूरेसी वो भी नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल से बहुत पैसा बनाया। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम दुनिया में हर बंदा जानता है। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो आइजैक न्यूटन को नहीं जानता। जी हाँ फ्रेंड्स, आइजैक न्यूटन, वो महान जीनियस जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया, जिन्होंने कैलकुलस को डिस्कवर किया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अपने वक्त में यानी कि 1720 में ही वॉज द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ हिज टाउन, ऑफ हिज एरिया। अपने वक्त में उन्होंने इतना पैसा कमाया ट्रेडिंग से जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। सन 1720 की बात है। साउथ सी नाम की एक कंपनी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थी। उस कंपनी में अर्ली टाइम पे, बहुत शुरुआती दौर पे आइजैक न्यूटन ने इन्वेस्ट किया और बहुत अच्छा पैसा बनाया। 7,000 पाउंड्स बनाए उन्होंने बहुत छोटे से पीरियड में। 7,000 पाउंड्स 1720 में बहुत बड़ा अमाउंट था फ्रेंड्स। लेकिन हुआ क्या, इतना बड़ा जीनियस वो भी मार्केट के एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया। अप्रैल 1720 में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और जून 1720 में उन्होंने फिर से साउथ सी में इन्वेस्ट किया, लेकिन एट हायर प्राइस। उन्होंने मार्केट में ऑलमोस्ट टॉप पे साउथ सी के शेयर परचेस कर लिए। जैसा कि आपके साथ होता है, जैसा कि हमारे साथ होता है, हम अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमको ऐसा लगता है कि कहीं मार्केट में हमसे कुछ छूट ना जाए प्रॉफिट, जिसको आज बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो फैक्टर जो होता है वही फैक्टर आइजैक न्यूटन के ऊपर भी हावी हुआ और उन्होंने वहां पर गलती करी जहां पे हर नॉर्मल बंदा करता, एक लेमैन बंदा करता, वहां पे जीनियस भी फेल हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ का जितना भी सेविंग था वो सारा पैसा साउथ सी के शेयर में एकदम टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया। 20,000 यूरोज ही इन्वेस्टेड एट द टॉप ऑफ द स्टॉक एंड ही डिडंट एग्जिट इट। वो स्टॉक क्रैश करा, गिरता गया और स्टॉक के अंदर उन्होंने अपनी सारी वेल्थ को खो दिया। इन 1720 20,000 यूरो वॉज द ह्यूज अमाउंट। एक ऐसा जीनियस जिसने इतना सब कुछ किया वो ट्रेडिंग के अंदर फेल हो गया। आइजैक न्यूटन बोलते हैं, आई कैन कैलकुलेट द मोशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज बट आई फेल टू कैलकुलेट द मैडनेस ऑफ द पीपल। लोगों का जुनून, लोगों का पागलपन मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता, और मैं भी वहीं फंस गया। आइजैक न्यूटन ने उसके बाद फिर कभी ट्रेडिंग नहीं की। इसका मतलब यहां पे इस स्टोरी से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि एक जीनियस अगर वेल्थ बना सकता है एक टॉप ट्रेडर होने के बाद, तो मार्केट में अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करने की वजह से वो वेल्थ खो भी सकता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जीनियस की, जिसको अगेन आप लोग जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन। E = mc², इन्होंने दिया दुनिया को। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज विन किया था, जो भी उनको विनिंग प्राइज मिला था वो सारा अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर।
और अगेन जैसा सबके साथ होता है, यहां पर ये जीनियस भी फेल हो गया। मार्केट 1929 में क्रैश हुआ। व्हेन द अमेरिकाज ग्रेट डिप्रेशन हैपेंड 1929 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी सारी वेल्थ खो दी। फ्रेंड्स, क्या सीखा, क्या समझ में आया? यानी कि बाजार में अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो लॉस होता है। अगर हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो लॉस होता है। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं करते हैं तो लॉस होता है। अब मैं उस शख्स के बारे में बताने वाला हूं जो रियल में एक जीनियस था इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इन मार्केट। इस शख्स ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। क्या ये शख्स भी फेल हुआ आगे जाके? हम आगे स्टोरी में देखने वाले हैं।